स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। अभी आपने न्यूज़ में हाल ही में सुना होगा कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो गाज़ा स्ट्रिप पे कब्जा किया हुआ है, हमास जो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है, उसने गाज़ा स्ट्रिप से इज़राइल पर हमला किया है और बदले में इज़राइल ने भी गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो फिर से एराइज हुआ है इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो सबसे पहले हम उस हिस्ट्री को समझेंगे कि इज़राइल फ़लस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। साथ ही साथ आप जैसा कि इस मैप में देख रहे हैं, जो इज़राइल का आप अगर लोकेशन देखते हैं तो इज़राइल के वेस्टर्न साइड में मेडिटेरियन सी है, उसके साथ साथ साउथ में या साउथ वेस्ट बोलें तो इजिप्ट है, ईस्ट में आपको सीरिया और जॉर्डन दिखेगा, है ना, और नॉर्थ में लेबनान दिखेगा, है ना, नॉर्थ में लेबनान दिखेगा। तो ये जो रीजन है जो इजराइल के आसपास है, वो एक मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इजराइल में जूइश पॉपुलेशन है, यानी जूइश कंट्री है इजराइल। ठीक है, और यहाँ पे आप एक गाज़ा स्ट्रिप देख रहे होंगे, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक के अंदर ही जेरूसलेम वाला रीजन। तो फ़लस्तीन का जो कंसेप्ट है वो इसी 3 रीजन को मिलाकर है, गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और जेरूसलेम। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इज़राइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इज़राइल फ़लस्तीन की हिस्ट्री को समझना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले ये जानना है कि ये जो रीजन है, जो वेस्ट एशिया का रीजन है, जहाँ पे अभी इज़राइल है, जो रीजन अभी इज़राइल वाला जो रीजन है इज़राइल फ़लस्तीन का, वो वेस्ट एशिया का रीजन है। और 1517 से लेकर 1917 तक यहाँ पे ओटोमन अम्पायर का रूल था, है ना, और 1917 के बाद ब्रिटिश यहाँ पे रूल करने लगे। तो सबसे पहले इसके समझते हैं 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो 19th सेंचुरी में वो जो रीजन है इज़राइल फ़लस्तीन वाला, है ना, वेस्ट एशिया का, वहाँ पे सिर्फ 3% जूइश पॉपुलेशन था और लगभग 87% मुस्लिम पॉपुलेशन थे। ठीक है, और जो जेरूसलेम वाला रीजन है, जिसको इज़राइल ने अभी हाल ही में अपना एक कैपिटल घोषित किया है, वहाँ पर उस समय 50-50 पॉपुलेशन था, 50% मुस्लिम, 50% जूइश, यानी जेरूसलेम वाले रीजन में जूइश का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था। तो 19th सेंचुरी में ही एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जूइश जर्नलिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल ने एक आइडिया को प्रोपोगेट किया, एक आइडिया को पॉपुलराइज किया कि फ़लस्तीन में जूइश होमलैंड बन सकता है, यानी फ़लस्तीन जो है वो जूइश का होमलैंड है ना, जूइश का होमलैंड है फ़लस्तीन। इस आइडिया को उसने प्रोपोगेट किया, है ना, और इस आइडिया को बोला जाता है जियोनिज़म, है ना, इस आइडिया को क्या कहा जाता है, जियोनिज़म, है ना, यानी उसने ये प्रोपोलाइज किया जो फ़लस्तीन वाला रीजन है वो जूइश का होमलैंड है ना। और इस आइडिया को जो यूरोप में जूइश लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय यूरोप में जूइश के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, है ना। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था जूइश के साथ, मतलब होता रहा है शुरू से ही। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 में, तो जूइश के साथ तो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो और भी बढ़ता गया। तो 1917 में ब्रिटेन ने जूइश का सपोर्ट लेने के लिए, जूइश कंट्रीज़ या जूइश पॉपुलेशन का सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन किया जिसे वाल्फर डिक्लेरेशन कहते हैं। और इस डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने ये प्रॉमिस किया कि वर्ल्ड वॉर 1 के समाप्त होते ही फ़लस्तीन को एक जूइश लोगों का एक नेशनल होम डिक्लेयर किया जाएगा, है ना, इस्टेब्लिश किया गया, यानी फ़लस्तीन को जूइश का एक होमलैंड यानी नेशनल होम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन था, इसे अरब जो कंट्रीज़ थे आसपास, जॉर्डन, इजिप्ट, और साथ ही साथ जो फ़लस्तीन में जो अरब पॉपुलेशन रह रहे थे, उन्होंने काफ़ी इसका अपोज किया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में ख़त्म होता है। उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है और लीग ऑफ नेशन ने एक मैंडेट दिया ब्रिटिश को कि आपको फ़लस्तीन पर रूल करना है, तब तक रूल करना है जब तक
जब तक कि फ़लस्तीन खुद रूल करने के लिए योग्य ना हो जाए। तो लीग ऑफ नेशन के मैंडेट के अनुसार ब्रिटिश ने फ़लस्तीन पे रूल करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। इसे कहा जाता है मैंडेटरी फ़लस्तीन। इस ये जो रूल था ब्रिटिश का, उसे मैंडेटरी फ़लस्तीन कहा गया। और इस समय क्या हुआ, 1920 से लेकर 1930 के समय बहुत सारे ज्यूइश, है ना, बहुत सारे ज्यूइश फ़लस्तीन वाले रीजन में माइग्रेट करने लगे, है ना, क्योंकि वो वालफर डिक्लेरेशन को ऑनर करने लगे। वालफर डिक्लेरेशन में उनका विश्वास बढ़ता गया और उन्हें लगा कि फर्स्ट ब्रिटिश जो है वहाँ पे एक ज्यूइश नेशन इस्टेब्लिश करने वाला है या कर रहा है ना। और इसके कारण बहुत सारे ज्यूइश थे वो यूरोप से फ़लस्तीन की तरफ आने लगे। 1936 में एक घटना होती है, यानी जो फ़लस्तीनियन अरब्स हैं जिन पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, फ़लस्तीनियन अरब ने ब्रिटिश के अगेंस्ट वहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। और इसलिए रिवोल्ट किया क्योंकि फ़लस्तीनियन अरब्स को लगा कि अब ये उनकी संख्या बहुत है और वो अपना एक देश बना सकते हैं। और उन्हें ये खतरा था कि ब्रिटिश अगर रहते हैं तो ज्यूइश पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे और ज्यूइश नेशन इस्टेब्लिश करेंगे। इस कारण से 1936 में फ़लस्तीनियन जो अरब्स थे, जो अरब फ़लस्तीनियन में रह रहे थे, जो फ़लस्तीनियन ओरिजिनल थे, फ़लस्तीन इज़ एक्चुअली एक रीजन है फ़लस्तीन, और वहाँ पे जो रह रहे थे वो फ़लस्तीनियन अरब्स लोग थे, है ना। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया ज्यूइश मिलिशिया के हेल्प से, यानी ज्यूइश जो मिलिट्री थे उसके हेल्प से इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया। लेकिन इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने एक वाइट पेपर निकाला और उसने उस वाइट पेपर के थ्रू उसने ज्यूइश इमाइग्रेशन को, मतलब फ़लस्तीन में जो इमाइग्रेशन हो रहा था ज्यूइश का, उसको उन्होंने लिमिटेड किया, है ना। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक जॉइंट ज्यूइश अरब स्टेट बनाया जाएगा फ़लस्तीन में विदिन 10 ईयर, 10 सालों के अंदर एक जॉइंट ज्यूइश अरब स्टेट बनाया जाएगा, यानी जहाँ पे अरब भी रहेंगे ज्यूइश भी रहेंगे, एक जॉइंट स्टेट बनाया जाएगा 10 सालों के दौरान। और इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार इवोक्ड हो गया 1939 में। और सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे ज्यूइश, आपको पता है कि हिटलर इसमें बहुत एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा, हिटलर जो जर्मनी का था, और उसने ज्यूइश पे अत्याचार करना स्टार्ट किया। और ज्यूइश पे जो अत्याचार हो रहा था, उनके साथ जो होलोकास्ट हो रहा था, यानी उन्हें जिंदा ही जला दिया जा रहा था, तो जिसके कारण बहुत सारे ज्यूइश फ़लस्तीन वाले रीजन में इलीगली, है ना, क्योंकि वाइट पेपर ब्रिटिश निकाला हुआ था तो लीगल तो था नहीं, तो इलीगली बहुत सारा जो ज्यूइश थे वो फ़लस्तीनियन रीजन में माइग्रेट करने लगे। और होलोकास्ट के डर से ये जो ज्यूइश थे वो आकर फ़लस्तीन में बसने लगे, है ना। तो ज्यूइश और अरब के बीच में इतना टेंशन बढ़ गया कि ब्रिटिश ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक वोट किया और एक सेपरेट फ़लस्तीनियन और ज्यूइश स्टेट बनाने का, यानी 2 स्टेट थ्योरी के आधार पे एक फ़लस्तीनियन स्टेट और एक ज्यूइश स्टेट बनाने का उसने घोषणा किया, है ना। एक वोट हुआ और पूरे फ़लस्तीन रीजन को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाने की घोषणा बात हुई, यानी 2 स्टेट की बात हुई। और इस 2 स्टेट को अरब ने रिजेक्ट कर दिया, अरब ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो 1948 में क्या हुआ, इजराइल एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। इजराइल एक इंडिपेंडेंट 1948 में उसी रीजन में इजराइल एक देश बना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, जिसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन, है ना, डेविड बेन गुरियन। और इस डिक्लेरेशन के बाद अरब इजराइल का वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अरब नहीं चाहता था कि इजराइल देश बने, है ना। अरब चाहते थे कि फ़लस्तीन जो रीजन है वो अरबों का है, अरब जो लोग हैं उन्हीं का है। लेकिन इसके कारण जो अरब इजराइल वॉर ब्रोक हुआ, यानी अरब चारों तरफ से जो अरब कंट्रीज़ थे, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया और ये वॉर चला, है ना, जिसमें 5 अरब स्टेट थे, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, है ना, इन्होंने इजराइल पे इन्वेड कर दिया। और इस वार में जो इजराइल था वो इजराइल की जीत हुई, है ना। और सीज फायर एक अनाउंस हुआ 1949 में, जिसके तहत एक एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक जो पार्ट है फ़लस्तीन का, वेस्ट बैंक को जॉर्डन को दिया गया और गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट को दिया गया, ठीक है। और
चूँकि इजराइल इस वॉर को जीता था, तो अब उसके पास पहले से ज़्यादा टेरिटरी थी, पहले से ज़्यादा कंट्रोल था लैंड पे, है ना। और ईस्ट जेरूसलेम जो था वो जॉर्डन के कब्जे में चला गया, ईस्ट जॉर्डन जेरूसलेम, और लगभग 70,000 पैलेस्टीनियन, यानी वेस्ट जेरूसलेम पे इजराइल का कब्जा हो गया, ईस्ट जेरूसलेम जॉर्डन के पास चला गया, और लगभग 70,000 पैलेस्टीनियंस जो पीपल थे वो कंट्री लेस हो गए, है ना, रिफ्यूजीज हो गए, नेबरिंग जो अरब कंट्री उसमें रिफ्यूजी ले लिया, ठीक है। द पैलेस्टीनियंस कॉल दिस वॉर एज नकबा, उन्होंने इस वॉर को नकबा कहा, एक कैटास्ट्रोफ, नकबा का मतलब होता है कैटास्ट्रोफ, एक दुर्घटना जिसके तहत बहुत सारे पैलेस्टीनियन स्टेटलेस हो गए, ठीक है। उसके बाद 1967 में एक 6 डे वार हुआ इजराइल और जो अरब कंट्री के बीच में, जिसमें इजराइल की जीत हुई और उसने फिर से गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया, है ना। गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के कब्जे में था उस पर कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के कब्जे में थे उस पर भी कब्जा कर लिया, और जो गोलान हाइट्स है जो अभी सीरिया के पास है उस पर भी कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला पे भी कब्जा कर लिया, और ईस्ट जेरूसलेम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। ये जॉर्डन के कंट्रोल में था, इसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया, ओके। तो फिर नेक्स्ट जो वॉर होता है वो 1982 में, जहाँ पे इजराइल ने जो लेबनान को इन्वेड किया, लेबनान पे आक्रमण किया, और जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसे भगा दिया, वहाँ से इजेक्ट कर दिया, खाली करवा दिया। ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या था? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बना था, और इसका मकसद था पैलेस्तीन को लिबरेट करवाना, स्वतंत्र करवाना थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, यानी हथियारों की मदद से पैलेस्तीन को लिबरेट करवाना इजराइल के कब्जे से, ये मकसद था PLO का। लेकिन 1982 में इजराइल ने जो इन्वेड किया लेबनान को, और इसमें बहुत ब्लड शेड हुआ और PLO को वहाँ से खाली करा दिया, है ना। तो इसी बीच क्या हुआ, इजराइल ने बहुत सारे जेविश सेटलमेंट, है ना, पैलेस्टीनियन टेरिटरी ईस्ट जेरूसलेम में भी बहुत सारे पैलेस्टीनियन सेटलमेंट यहाँ पे बसा दिए, यानी वेस्ट बैंक पे अभी किसका कब्जा था? इजराइल का, और वहाँ पे इसने ईस्ट जेरूसलेम के आसपास इसने बहुत सारे सेटलमेंट स्थापित कर दिए। 1987 में एक अपराइजिंग हुआ पैलेस्टीनियन का अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक, है ना। इस अपराइजिंग में 100 पीपल किल्ड हुए, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंटिफाडा, यानी अरेबिक वर्ड मीन्स सेकिंग ऑफ, यानी पहला ये जो इन्होंने मतलब रिवोल्ट किया, है ना, एक रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ पैलेस्टीनियन का फर्स्ट टाइम 1987 में। और इस ये जो इंटिफाडा था, ये जो रिवोल्ट था, सेकिंग ऑफ था, ये ख़त्म हुआ ओस्लो पीस एकॉर्ड के साथ, जो कि 1993 में साइन हुआ पैलेस्तीन और PLO और इजराइल के बीच में। और जो सेकेंड एकॉर्ड साइन हुआ 1995 में बिटवीन द इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड यासिर अराफात, उस समय के PLO के लीडर थे, है ना, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, उनके बीच ये ट्रीटी साइन हुआ। और इस ट्रीटी के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर्म्ड एंड टुक कंट्रोल ओवर सम टेरिटरीज इन इजराइल। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ कंट्रोल कुछ एरियाज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, है ना। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था गाजा स्ट्रिप, यानी और इजराइल ने ये भी डिक्लेयर किया कि 2005 तक ये जो 2005 तक जो जेविश सेटलमेंट है गाजा स्ट्रिप में उसको वो वहाँ से हटा लेगा। तो जो गाजा स्ट्रिप है उस पर टोटली पूरी तरह से किसका कब्जा हो गया? ये हो गया आपका पैलेस्टीनियन PLO का, है ना, PLO का। तो वेस्ट बैंक हैज़ बीन अंडर इजरायली कॉर्डिनेट एक्सपेंस। देखिए, लेकिन वेस्ट बैंक के साथ क्या हुआ? तो वेस्ट बैंक को आपको पता है कि 1967 में जो अरब इजराइल वार हुआ 6 डे का, तब से जो ओस्लो एकॉर्ड साइन हुआ इन 1995, ये किसके ऑक्यूपेशन में था? वेस्ट बैंक इजराइल मिलिट्री के ऑक्यूपेशन में था 1967 से लेकर। लेकिन जो 1995 में जो एकॉर्ड हुआ साइन, है ना, ये 2 भागों में बट गया 1995 में, जिसमें 165 पैलेस्टीनियन इनक्लेव हुए दैट आर अंडर टोटल और पार्शियल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। यानी अब अभी जो स्टेटस है वेस्ट बैंक पे वो है कुछ पार्ट में, एक 165 जो इनक्लेव हैं पैलेस्टीनियन इनक्लेव, उसमें पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का कब्जा है। जो हरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, वेस्ट बैंक है ये पूरा। वेस्ट बैंक में जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कब्जा है ना। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 165 पैलेस्टीनियन सेटलमेंट है,
ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है उस पर इजराइल का कब्जा है। तो अभी ईस्ट जेरूसलेम पे भी कब्जा किया हुआ है इजराइल, है ना। रामाल्लाह जो पार्ट आपको दिख रहा है, रामाल्लाह वो मेन शहर है फ़लस्तीनियन का, यानी फ़लस्तीनियन सेटलमेंट है इस रीजन में, वेस्ट बैंक में। गाज़ा में तो पूरा ही फ़लस्तीनियन सेटलमेंट है ना। तो वेस्ट बैंक और गाज़ा। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलेम है, जिस पे फ़लस्तीन अपना क्लेम करता है और उसकी अपनी राजधानी बताता है, उसको इजराइल ने कब्जा कर रखा है और इजराइल पूरे जेरूसलेम को अपना कैपिटल बता रहा है। तो फिर नेक्स्ट स्टोरी है इसमें कि हमास का यहाँ पे क्या रोल है। तो हमास एक इस्लामिस्ट मिलिट्री ग्रुप है जिसने फ़लस्तीन में 2006 में इलेक्शन लड़ा, और PL जो पॉलिटिकल ग्रुप है जो कंट्रोल करता है PLO, उसको हमास ने उसको जीत लिया, है ना, डिफीट कर दिया उसको। फतह को डिफीट करके हमास जो है एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिट्री ग्रुप है, उसने इलेक्शन लड़ा, जीता फ़लस्तीन में 2006 में, और तब से हमास का कब्जा है पूरे गाज़ा स्ट्रिप पे। और जो भी वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनियन का जो सेटलमेंट है उस पर अब हमास का कंट्रोल है। ठीक है। हमास हैज़ बीन फाइटिंग द इजराइल विद पार्टिकुलर एग्रीमेंट बैटल्स इन 2008 में इसने अटैक किया, 2012 में अटैक किया, 2014 में अटैक किया। तो करेंट सिचुएशन क्या है? हमास रूल्ड ओवर गाज़ा, गाज़ा पे हमास का कब्जा है। गाज़ा बॉर्डर आर टाइटली कंट्रोल्ड बाय इजराइल एंड इजिप्ट। एक तरफ से इजराइल है, दूसरी तरफ से इजिप्ट है। और वेस्ट बैंक अभी भी इजराइल के कब्जे में है, लेकिन वेस्ट बैंक में कुछ सेटलमेंट है 165 सेटलमेंट के आसपास, जिसपे आपका फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का कब्जा है ना। जो नेक्स्ट लिखिए। तो अभी जो करंट में जो सिचुएशन आपको दिख रहा है उसमें ये है सिचुएशन कि जो हमास ने फिर से अटैक किया 7 अक्टूबर को इजराइल पे, और इजराइल का जो आयरन शील्ड है उसको एक उसका आयरन शील्ड है जिसमें अगर कोई भी मिसाइल्स आता है तो वो हवा में ही इजराइल उसे ख़त्म कर देता है। तो उस शील्ड को भी उसने भेज दिया, जो आयरन शील्ड है ना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इजराइल फ़लस्तीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फिर से पिक्चर में आया है। और अगर फ़लस्तीनियन का एज ए कंट्री स्टेटस देखें तो इजराइल ने इसे फ़लस्तीन को एज ए स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट 135 जो UN देश हैं, UN कंट्री है, उन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है एज ए स्टेट के रूप में। और इंडिया ने 1988 में फ़लस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया था। और अभी क्या है कि जेरूसलेम 1948 में जब इजराइल बना था तो उस समय जो जेरूसलेम था वो 2 भागों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न जेरूसलेम बिकम इजराइल का कैपिटल बना, बाकी ईस्ट जेरूसलेम था जो जॉर्डन के कब्जे में था। लेकिन जो 6 डे वार हुआ था 1967 में, उसमें इजराइल ने ईस्ट जेरूसलेम को भी मिला लिया था, और इसके बाद इजराइल पूरे जेरूसलेम पे अपना क्लेम करता है और उसको अपना कैपिटल बताता है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। होप कि आपको ये समझ में आया हो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए टॉपिक पर, इसी तरह के नए टॉपिक पर जो करंट इश्यूज़ हैं उन पर हम वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू।